Welcome to online पाठशाला. This is part 2 of our lecture series on triangles for class 10th. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें पूछा गया है fill in the blanks using the correct word given in the bracket. तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है all circles are dash. all circles dash. क्या क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है हमारे पास? congruent और similar. तो देखिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट कॉन्ग्रेंसी. कॉन्ग्रेंट किसको लेकर चलते हैं हम लोग? मैंने बताया था कॉन्ग्रेंट हम लेकर चलते हैं जिसमें हम बात कर रहे होते हैं शेप की और साइज. हम दोनों की लेकर बात चलते हैं. और सिमिलर के अंदर हम लोग सिर्फ बात करते हैं तो बात करते हैं सिर्फ शेप की. साइज वरी कर सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. कॉन्ग्रेंट फिगर के अंदर साइज मैटर करता है. यानी कि अगर मैं कह रहा हूं ऑल सर्कल आर व्हाट, तो अगर मैं दो सर्कल्स आपके सामने ड्रॉ करूं, ये स्मॉल सर्कल विद रेडियस 1 सेंटीमीटर और एक ये बड़ा वाला सर्कल विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो क्या इनका साइज सेम है? नहीं, दे बोथ आर इन डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज. तो यहां पर साइज तो कैंसल आउट हो गया, तो कॉन्ग्रेंट तो ये हो नहीं पाया. तो क्या होगा ये? बिकॉज शेप दोनों की सेम है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, इसलिए ये क्या होगा? सिमिलर. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आई नो कि अब सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है उसको. इसमें है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट. अब जितने भी मेरे पास स्क्वायर है, मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं. इस स्क्वायर की मेरे पास साइड है 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. और कॉन्ग्रेंट की साइड के लिए अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूं और इस स्क्वायर की साइड में बस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. तो देखो कॉन्ग्रेंट तो ये नहीं है. क्यों नहीं है कॉन्ग्रेंट? बिकॉज इन दोनों की जो साइड की लेंथ है वो डिफरेंट है. और कॉन्ग्रेंट फिगर वो होती हैं जिनकी साइड्स भी सेम होती हो. ठीक है, दो ऐसी फिगर्स जिनकी साइड भी सेम होती हो और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो. जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बराबर है ई के, सी बराबर है डी, बी इज इक्वल टू एफ एंड डी इक्वल टू एच. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो और साइड भी बराबर हो, तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाता है. ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. मींस ये पॉसिबिलिटी है कि हर स्क्वायर कॉन्ग्रेंट हो, ये जरूरी नहीं है, बट हर स्क्वायर सिमिलर होता है, ये जरूरी है. वो सिमिलर क्यों है? बिकॉज सिमिलर की क्या कंडीशंस होती हैं? सिमिलर की कंडीशंस हम बात करते हैं तो बात करते हैं शेप की. और शेप में क्या बात करते हैं कि इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होना चाहिए. जैसे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम देख रहे हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. अब हम किसकी बात करेंगे कि क्या इक्वल नहीं है? साइड्स इक्वल नहीं है. बट हमने जैसे पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हम लोगों को दो चीजों के ऊपर जोर देना होता है. द फर्स्ट थिंग इज कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे. और सेकंड चीज थी कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी उनका रेशियो, उनका प्रोपोर्शन आपस में बराबर होगा. यानी कि ए बी सी एंड डी, दिस इज ई एफ जी एच. यानी कि ए बी का रेशियो ए बी अपॉन ई एफ बराबर होगा बी सी अपॉन एफ जी, बराबर होगा सी डी अपॉन जी एच, और बराबर होगा ये डी ए अपॉन एच ई. जैसे कि हम देख रहे हैं 1/2 होगा, दूसरी भी 1/2, 1/2, 1/2. सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर का रेशियो प्रोपोर्शन आपस में बराबर है एक दूसरे के. तो इससे पता चलता है कि हर स्क्वायर सिमिलर होंगे आपस में, बट कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है. बिकॉज कॉन्ग्रेंसी के लिए उनकी साइड्स का इक्वल होना भी जरूरी होता है. ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं पार्ट 3 को. पार्ट 3 में इन्होंने बोला है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब जितने भी डैश ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं. कौन से वाले? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी सिर्फ दो साइड्स आपस में बराबर हो. और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं. दिस इज ए बी सी, दिस इज ई एफ जी, इसमें ए बी बराबर हो. और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे? जिनकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं. ई एफ जी. ठीक है, अब बाई चांस मान लो ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मान लो इसकी हम ले लेते हैं लेंथ 3, दिस इज ऑल्सो 3.
और ये वाली हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैटर नहीं करता, मे बी इसकी जो 2 साइड्स हैं वो कुछ और हो, वो 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, और जो ये वाली साइड है, जो थर्ड साइड है, वो हम ले लेते हैं लाइक 5 5 10, तो हम ले लेते हैं इसको 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या ये आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगी? चेक कर लेते हैं। ऑल द डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो पहले इसको कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमिलर होंगे। अब जैसे कि मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है ना, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल आपस में बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम साइड का प्रोपोर्शन लेकर चलें तो क्या होगा, इसको ले लेते हैं हम 3, ये होगा मेरा 5, ये बराबर होगा 3/5। लेकिन क्या ये बराबर होगा 4/7 के? नहीं, क्योंकि इसके सारी साइड्स का प्रोपोर्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल आए। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो हैं आपस में वो सिमिलर नहीं होते। हर आइसोसेलेस ट्रायंगल, हर आइसोसेलेस, ऑल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सम की केस की बात कर रहे थे तो हम कह सकते थे या सम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट यहाँ पे बात करें ऑल, और ऑल के अंदर हर टाइप के आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आ जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हों। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी मान लो साइड है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं। इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की दूसरी स्पेशल बात क्या है, सोचो और बताओ। यस, हर एंगल 60 डिग्री होगा। सेम इसी तरह इसमें भी, यहां पर भी, क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी एक 60 डिग्री के एंगल्स होंगे इसके अंदर। अब जब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल 60 डिग्री हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर हो गए हमारे आपस में, राइट। दूसरी चीज क्या है, साइड का प्रोपोर्शन इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन इक्वल हो, यानी कि AB यानी कि 2/5 बराबर हो 2/5 बराबर हो 2/5। आप देख रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हर इक्विलेटरल, अब आप कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे ना वो हमेशा सिमिलर आएगा। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे डाल देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 2 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं जिसकी 2 से ज्यादा साइड होती है, कोई क्लोज फिगर जिसकी 2 से ज्यादा साइड होती है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होता है, एक रेक्टेंगल पॉलीगन होता है हमारे पास। अगर मैं ये पेंटागन बनाऊं तो ये पेंटागन भी पॉलीगन है। एक हेक्सागन में ड्रॉ करता हूं अगर, ठीक है, ये हेक्सागन भी पॉलीगन है। ऑक्टागन, डेकागन, नैनोगन या 2 डेकागन हमारे पास होता है, ट्रिट्रा, ये सब हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं। मैं भूल गया वो 13 साइड्स को क्या कहते हैं, ट्राइगा टेट्रोगन समथिंग कुछ नाम था, ये बार देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। इफ कब सिमिलर होंगे, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब ऐसी कोई पॉलीगन है, मालूम है एक पॉलीगन बना रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉलीगन, ठीक है, जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। स्क्वायर की बात करते, हेक्सागन की बात करते हैं, यानी कि बेसिक चीज करते हैं तो हम लोग रेक्टेंगल लेकर चलते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लेकर चलते हैं। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनका अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या, इक्वल और प्रोपोर्शन। इक्वल कहां आएगा, अब देखो कोई भी 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, वो सिमिलर कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होंगे, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। ये अभी हमने ऊपर काफी क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, अब आपको तो याद होना जाना चाहिए, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगी और एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों पॉलीगन्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर। मुझे सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल्स देने हैं फिगर। अब सिमिलर फिगर के एग्जांपल क्या हो गए, मैं एक स्क्वायर बना देता हूं, मेरे पास एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, इसकी है 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड क्या हो गया, आप कोई भी सिमिलर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो,
ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, इसके अलावा आप पेंटागन बना सकते हो, दो डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटागन आप बना सकते हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप शो कर देना बराबर है। साइड का प्रोपोर्शन ध्यान रखना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ, इसकी 2 सेंटीमीटर साइड ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक है। ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। इसकी साइड ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर आप देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है आपस में, साइड का रेशियो 2/4 2/4 2/4, सॉल्यूशन कितना आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आएगा। तो हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स हमने दे दिए हैं। अब नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हम दे देते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में आप कोई भी बना दो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने और एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी बना दो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है, और एक स्क्वायर ड्रॉ कर दो, ये भी 2 नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए हमारे नॉन सिमिलर फिगर के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बात चल रही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। मेरे पास जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, अ फिगर, क्लोज फिगर विद हैविंग 4 साइड्स, ठीक है। तो दिस फिगर हैज 4 साइड्स और एक मेरे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर के पास भी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो ये दोनों के दोनों मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। इसमें ए बी सी एंड डी ये दिया हुआ है, इसको मार्क कर लो ऐसे। और यहाँ पर देखिएगा पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस 5.7 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। और दिस इज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने पूछा कि क्या ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर और नॉट, क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन ये है यस और नो। तो क्या यस की कंडीशन क्या है, दोनों फिगर्स जो भी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर दिए हुए हैं दोनों, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी कि 1.5/3 इक्वल टू 1.5/3 इक्वल टू 1.5/3 एंड इक्वल टू 1.5/3। रेशियो आप देख रहे हो सब बराबर है, बिल्कुल करेक्ट। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा और यहाँ पे भी 30, सब 30 बन जाएंगे। और ये आएगा 15 1 15 15 2 30, 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/2 1/2 1/2 1/2। ये मेरा फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनल रेशियो आया सारी साइड्स का, ठीक है। रेशियो तो बराबर है भाई। दूसरी चीज क्या थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो ये तो 90 डिग्री है, ये क्या रोम्बस है, ये रोम्बस का 90 डिग्री होता है एंगल, नो। रोम्बस के कॉर्नर पे जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते और स्क्वायर पे 90 डिग्री होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो किसी भी हाल में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्क्वायर है, एक रोम्बस है। अभी मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 में नॉन सिमिलर फिगर्स का, जिसमें मैंने बताया था, तो उसमें आप ये दोनों फिगर्स भी ड्रॉ कर सकते थे फॉर नॉन सिमिलर फिगर। जैसे मैंने एक स्क्वायर और सर्कल का बनाया था, आप ये रोम्बस और स्क्वायर का भी बना सकते थे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6.1 एक्सरसाइज को फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थेल्स की 6.1 थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वीडियो को देखना मत मिस करना, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।